फाइनली जो है ना आज मेरे साथ आप देख रहे हो थार रॉक्स। और थार रॉक्स जो है ना फर्स्ट टाइम आप लोग शोरूम के अंदर देख रहे हो, क्योंकि ये जो है ना फाइनली डीलरशिप पे आ चुकी है। और ये इसकी की है भाई। इसकी के अंदर जो है ना लॉक, बूट ओपनर एंड अनलॉक 3 बटन आपको मिलते हैं। अनलॉक जब मैं करता हूँ तो इसकी डीआरएल्स वगैरह ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है अनलॉक पे ही, ठीक है। मिरर्स वगैरह अनफोल्ड हो जाते हैं। जैसे ही मैं लॉक करूँगा तो ये हॉर्न वगैरह वो करती है एंड देन आपके मिरर्स वगैरह फोल्ड हो जाते हैं। अब जो है डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो फ्रंट है ना वो बिल्कुल ही चेंज मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि इसके अंदर जो डीआरएल्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम सी ही आपको मिलेगी। बट हेडलाइट्स इसके अंदर चेंज कर दी है, फ्रंट ग्रिल इसके अंदर चेंज कर दी है। बाकी आपको थोड़ा सिमिलर ही लगेगा, 3 डोर जैसी ही लगेगी। लेकिन फ्रंट की जो हेडलाइट्स है ना वो देखो क्या ही मस्त कर दिया ना। ये सी शेप जो है डीआरएल आपको मिलेगी। अंदर कंप्लीट प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलेगा। हाई बीम लो बीम इसी के अंदर है, ये भी आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो भी काफ़ी बढ़िया है। उसके फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड सेंसर्स मैं आपको देता हूँ कहाँ पे है। तो जो ये है ना फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं, कि यहाँ पे और एक उधर। नीचे जो एलईडी में ही आपको फॉग लैंप यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक सेंसर मिल जाएगा। अब इन सेंसर्स का फ़ायदा ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा टाइट जगह में पार्क कर रहे हो ना गाड़ी को, तो वहाँ पे ये आपको फ़ायदा देंगे। अब मैं चलता हूँ साइड में और आपको बाकी की सारी चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ से आप इसके बोनेट को ओपन कर सकते हो। जस्ट ऐसे ओपन करोगे और देन आप इसको खोल सकते हो। साइड में आपको इंडिकेटर वगैरह मिल जाएगा फेंडर के ऊपर ही। उसके बाद ये इसका बड़ा सा अलॉय व्हील है। सीएट के टायर्स यहाँ पे है 255/60 R 19 इंच के जो अलॉय व्हील यहाँ पे है। बड़ा सा अलॉय व्हील है ये डायमंड कट में, और कंप्लीट सॉलिड क्वालिटी में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो है भाई मेटल में होते हैं अलॉय व्हील्स वगैरह। लेकिन इसको देखने पे ही ऐसी लाइक सॉलिड क्वालिटी फील हो रही है ना, क्योंकि महिंद्रा जो है ना कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता क्वालिटी के साथ। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, काफ़ी बड़ा डिस्क ब्रेक है इसका। अब सबसे बड़ी शिकायत रहती थी कि थार में जो है ना 3 डोर में पीछे डिस्क ब्रेक नहीं थी। इसके अंदर पीछे भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये टायर की शेप वगैरह देख लो। तो ये जो है ना डिसेंट है, लाइक ओल्ड टेरेन टायर इसके अंदर दिए गए हैं। अभी जो है ना बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे थार रॉक्स की बैजिंग वगैरह है। यहाँ पे अपना ORVM है। ORVM में ही इसका ये सेकंड कैमरा आ गया। फर्स्ट जो है ये फ्रंट ग्रिल के अंदर था, जो मैं आपको बताना भूल गया। तो ये देख सकते हो, ये रहा फ्रंट में कैमरा। अभी जो है ना बाकी की और चीज़ें बताऊं तो A पिलर जो है बॉडी कलर है, B पिलर भी, C पिलर भी कंप्लीट जो है बॉडी कलर ही आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्टिंग सेंसर्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, आपको मैनुअली ही लॉक अनलॉक करनी पड़ेगी। यहाँ पे अपना लाइक जो है ये बोल सकते हो फुट पैडल की, यहाँ से आप चढ़ सकते हो ईजिली इस पर। और पीछे की साइड में भी डिस्क ब्रेक इसके अंदर दिए गए हैं, और वही सेम टायर साइज़ वगैरह। ये जो इसका 4x4 वेरिएंट है। प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा एंड में। उसके बाद ये जो लास्ट में आपका क्वार्टर पैनल है, इसमें आप लोग देखो यहाँ पे कैमल छपा हुआ है, और यहाँ पे अपनी थार 5 डोर। तो कंप्लीट कुछ ऐसा है। अब लोग जो ना चाह रहे थे कि ये स्क्वेरिश टाइप हो, बट इसका इलाज एक है कि इस पर रैप करा लो इतने पे ब्लैक कलर की, तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ उसी वजह से की है महिंद्रा ने, क्योंकि यहाँ पे जो ना यदि सब कुछ सेम कर देते तो फिर हो सकता है कोई ना दूसरी कंपनी लाइक ऑब्जेक्शन कर देती। दैट्स वाई महिंद्रा ने जो है काफ़ी चालाकी से और इसका डिज़ाइन ऐसा कर दिया कि बाद में लोग खरीद के इसको लाइक ऐसा कंप्लीट कर सकते हैं अपने हिसाब से मॉडिफाई। अब पीछे आऊँ तो भाई पीछे इसमें अब वाइपर भी आ चुका है, डिफोगर भी आ चुका है, एंड ऊपर जो अपनी टेल लैंप वगैरह है कंप्लीट। पीछे वही सेम साइज़ में जो आपको स्टेपनी और अलॉय व्हील देखने मिलेंगे। एंड पीछे जो अगेन LED टेल लैंप्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। LED में ही जो है आपको, हाँ LED में नहीं, ये हेलोजन इंडिकेटर और हेलोजन में रिवर्स लाइट है। सिर्फ DRLs आपको LED मिलती है। पीछे भी जो आपको ये पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। 2 पार्किंग सेंसर्स पीछे की साइड है। आई डोंट नो 4 पार्किंग सेंसर क्यों नहीं है। उसके बाद पीछे जो रिवर्स कैमरा वो यहाँ पर है, और इस बुलेट को आप खोलते हो तो ये ढक्कन बाहर आ जाएगा, कैमरा अंदर की तरफ जो है फिट है। तो स्टेपनी को निकालना काफ़ी ईजी है। इसके नीचे ही जो है ना आपके ये बुलेट्स वगैरह हैं, जिनको आप लाइक जो है खोल सकते हो इजीली। उसके बाद बूट स्पेस कितना है वो देख लेते हैं। तो ये देख लो भाई, बूट स्पेस इसका कुछ इतना है। और अभी जो है यही नहीं, इसके बाद ये भी ऊपर की तरफ खुल जाती है कुछ इस तरीके से। तो अच्छा खासा जो है ना स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और 60-40 आपकी सीट फोल्ड हो जाती है, 40% या 60%। बाकी यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो हारमन कार्डन का आपको मिल जाएगा। ओवरऑल जो है ना बढ़िया स्पेस यहाँ पे दे दिया कि अब आराम से 4-5 लोगों का सामान इसके अंदर आ जाएगा, और आराम से भाई आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह कर सकते हो। लेकिन सीन पता है क्या है कि ये जो इश्यू था ना कि अपन इसको पहले बंद करके और फिर बाद में, वो अभी भी है। क्योंकि ये हो सकता है किसी को नहीं पता हो तो पहले इसको बंद कर दे फिर उसको, तो वो टूट सकता है। बाकी यहाँ पे हाइड्रोलिक्स आपको मिल जाते हैं। तो ये पहले क्या करना है ना कि इसको अपने को बंद करना है, ठीक है। ये बंद हो गया। उसके बाद अपना ये मेन डोर आप बंद कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब चलते हैं गाड़ी का एक बार फ्यूल कैप और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपनी फ्यूल कैप है, ठीक है, जो अंदर से ऑन हो जाएगी। और ये डीजल वेरिएंट है, तो यहीं पे आपका DEF डल जाएगा और यहीं पे डीजल डल जाएगा। अब अंदर जाके बताऊँ उससे पहले
गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस एक बार जान लो, इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 226 mm की है, तो मतलब अब आपको कोई भी इशू नहीं आएगा ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। तो अभी जो ना अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोग देखोगे, यहाँ पे आपको प्रीमियम जो है ना इसका इंटीरियर मिलेगा। हारमन कार्डन की जो है यहाँ पे ट्विटर्स भी आपको मिल जाएंगे, ये स्टिचिंग वगैरह, और ये जो आपको काफ़ी प्रीमियम फील कराती है। यहाँ पे सारी पावर विंडोज़ है, लॉक अनलॉक एंड वन टच डाउन वन टच अप के साथ जो आपको ड्राइवर विंडो मिलती है। बाकी यहाँ से आप ORVM से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे आ गई है, जो पहले बीच में आपको मिलती थी, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे है, पहले बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा बहुत तो चलो दे दिया। हारमन कार्डन का जो है यहाँ पे अगेन आपको मेन स्पीकर मिल जाएगा एंड कंप्लीट जो है ड्यूअल टोन इंटीरियर आपको मिल जाते हैं। तो पहले से जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है, तो अब जो है ना आपको ये प्रीमियम दिखेगी काफ़ी। अब अंदर चलूँ और अंदर की चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक सीट आपको जो है अभी देखने को मिलेगी, बैकरेस्ट भी, हाइट भी एंड आगे पीछे भी, ये सब आप जो है इलेक्ट्रॉनिक ही कर पाओगे। पहले क्या मैनुअली सब कुछ सेट करना पड़ता था, अब अपने को चाबी भी नहीं लगानी, यहाँ पे अपने को पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया इसके अंदर डाली गई है। उसके बाद अभी गाड़ी के अंदर बैठ के अपन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बाकी उससे पहले आप सीट वगैरह देख लो, कुछ इस तरह की जो आपको लेदर सीट सीट्स यहाँ पे मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वेंटिलेटेड सीट आपको मिलती है, जिस वजह से ये कुछ इस तरीके की सीट रखी है। और जिनकी हाइट कम है ना भाई, उनके लिए यहाँ पे ये दिए गए हैं कि आप आराम से इजीली इनको होल्ड करके और गाड़ी के अंदर चढ़ जाओ। चलो जी, अब बाकी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले कि आपको साइड में रख देनी है, अब की नहीं लगानी इसके अंदर, और साइड में जो है ये बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आप ये प्रेस करोगे ना तो मिरर्स आपके अनफोल्ड हो गए, जो अभी तक फोल्ड थे, ठीक है। अपनी ये स्क्रीन ऑन होगी, इधर मीटर ऑन हो गया। अब इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो ना आप कंप्लीट इसका डैशबोर्ड देखो, अगेन ड्यूअल टोन ही है, जैसे डोर मैंने आपको दिखाया था, तो ये काफ़ी प्रीमियम आपको लगेगा। उसके बाद स्टीयरिंग से स्टार्ट करते हैं अपन। स्टीयरिंग जो इसका ये कुछ इस तरीके का है, फ्लैट बॉटम डिज़ाइन का ही है, और यहाँ पे आपको ये ब्लैक एंड ग्रे की फिनिशिंग ये काफ़ी प्रीमियम बनाती है इस गाड़ी को। उसके बाद यहाँ महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के। यहाँ पे जो कंट्रोल्स है ये MID के हैं, और कंप्लीट कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग है। इसके अंदर भी जो है आपको वही पुरानी थार वाला ही हॉर्न आपको मिलता है, और महिंद्रा की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में वही है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको मिल जाएंगे। तो मिरर्स जो है ना अपना साफ़ हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट इस पर पानी गया जैसे ही मैंने ये बटन दबाया ना साइड वाला, तब। बाकी यहाँ से आप कंप्लीट इसकी सेटिंग्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। ये जो सेटिंग्स है ना, यहाँ से आप इसका लाइक स्पीड वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से अपना वाइपर स्टार्ट कर सकते हो, ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ आपकी ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, ये देख सकते हो। ये जो कंट्रोल्स है ऑटोमेटिक हेडलाइट के हैं, तो ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। अब जो है ना मीटर के बारे में बात करता हूँ मैं, कि मीटर के अंदर जो है ना गाड़ी में आपको क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले तो भाई ये स्पीडोमीटर आपको कंप्लीट मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीड शो करेगा, यहाँ पर गियर शो कर रहा है क्योंकि ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट इसका। तो यहाँ पे पार्किंग में है तो पार्किंग शो करेगा, ड्राइव है तो ड्राइव, और रिवर्स है तो रिवर्स। ये कंप्लीट RPM मीटर है। ये टेम्परेचर मीटर साइड में आ गया, और इधर की साइड में फ्यूल मीटर है, जिसके अंदर फ्यूल फिलहाल बिल्कुल लो है, जिस वजह से रेंज वगैरह यहाँ पे नहीं दिखाएगा। उसके बाद इसके अंदर ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं बहुत सारे। तो मोड्स के बारे में बात कर रहा था ना मैं, तो यहाँ पे जो ना आपको बटन मिलता है, जैसे इसको क्लिक करते हो ना आप, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है नॉर्मल, स्नो, मड एंड जो है सैंड। अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये जो ना 4x4 वेरिएंट है, इसके अंदर ही आपको इतने सारे मोड्स मिल जाते हैं। रियर व्हील ड्राइव में हो सकता है कि आपको कुछ मोड्स ना मिले, बट वो आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आपको जो है ये मोड्स मिल जाएंगे। फिलहाल मैं नॉर्मल में ही रखता हूँ। नॉर्मल में आप अभी बाकी डिटेल्स देख लो। यहाँ पे ऊपर जो है टाइमिंग शो कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर मीटर है, ड्राइविंग डिटेल्स आपके पास आ गई। इस बटन को मैं दबाऊंगा तो बाकी डिटेल्स भी आपको दिख जाएगी। देखो ड्राइव इन्फो आ गई, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन यहाँ पे आप चला सकते हो। तो ये वही XUV700 वाली डिस्प्ले जो है ना वही यहाँ पे इन्होंने डाल दी है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे 26 सेंटीमीटर की भाई आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, और वायरलेस देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी बढ़िया दे दी है। उसके अलावा क्या आपको मिलता है, यहाँ पे देखो वैलेट मोड है, रोड साइड असिस्टेंस है, यहाँ पे SOS का बटन दिया गया है, एंड उसके अलावा जो है क्लाइमेट कंट्रोल के सारे फीचर्स है, एलेक्सा है, डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो सारी चीज़ इसके अंदर है, वेदर अपडेट, एंड अभी 360 व्यू और दिखा देता हूँ इसका 360 कैमरा कैसा है। तो फिलहाल आप ये रिवर्स कैमरा देख रहे हो इसका, ठीक है। रिवर्स कैमरा कुछ इस तरीके का है पीछे की साइड, क्योंकि पीछे इसका जो बूट है ना वो खोल रखा है किसी ने। तो क्वालिटी जो है मतलब बढ़िया है, कोई बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी नहीं, अच्छी खासी क्वालिटी दी है महिंद्रा ने इसके अंदर। AC वेंट्स सेम रखे गए हैं, जैसे पहले थार में आते थे बिल्कुल वैसे ही AC वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटोमेटिक AC कंप्लीट कंट्रोल्स है, यहाँ फैन वगैरह स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, टेम्परेचर है, और ये सारे मोड्स आपके मिल जाएंगे। यहाँ वेंटिलेटेड सीट है को ड्राइवर की, और ये जो वेंटिलेटेड सीट है ये ड्राइवर की है। ये डिफरेंशियल लॉक करने के लिए है, ये ड्राइविंग मोड्स के लिए, हैजार्ड, एयरबैग वगैरह के हैं ये बटन। तो चलो ये तो कोई काम के नहीं है। बाकी यहाँ आपका वायरलेस चार्जर आ गया, 2 पोर्ट्स यहाँ पे आ जाता है, टाइप A, टाइप C। यहाँ पे जो अपना ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आ गया है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड जो है ड्राइव, मैनुअल में भी आप इसको चला सकते हो। ये इसका 4x4 का लीवर आ गया।
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फीचर है, दो लाइक जो है यहाँ पे स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं कप होल्डर के, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट ये कूल्ड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी स्टीयरिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब इन बटन्स के बारे में जान लेते हैं। ये फ्यूल कैप खोलने के लिए है, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से आप जो है लाइट्स वगैरह ऑन कर सकते हो, जो एम्बियंट लाइट नीचे दी है ना इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और बटन आपको मिलता है हिल होल्ड का, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑटो ऑफ का है, एंड ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, जब आपकी गाड़ी पहाड़ से नीचे उतरती है ना तब। उसके बाद यहाँ पार्किंग सेंसर्स वगैरह के लिए, और ये जो है इसका महिंद्रा का इंटेलिजेंट जो फीचर इन्होंने लॉन्च किया है ना, वो फीचर यहाँ पे दिया गया है। इससे क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा लाइक टफ उसमें हो ना टर्न्स में, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, एक टायर को लॉक कर देगा और आपकी गाड़ी की जो टर्निंग रेडियस है उसको कम कर देगा, तो वो वहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी वेंटी मिरर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे दोनों ही साइड, और जो छत का है पूरा ये मटेरियल है ये भी काफ़ी बढ़िया दे दिया है। अब सनरूफ आपको और खोल के बता देता हूँ कि इसकी जो सनरूफ है वो कैसी क्या है। तो ये देखो, जैसे मैंने ऊपर की तरफ क्लिक किया तो पूरी जो सनरूफ है ना वो आपकी ओपन हो जाएगी, और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलती है, ये देखो। बाकी यहाँ पे जो ना आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है कुछ इस तरीके की, और इससे आप शेड बंद कर सकते हो, इससे खोल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे फीचर्स वगैरह हैं, बटन्स वगैरह हैं। यहाँ पे IRVM आपको मिल जाएगा, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक IRVM है, और काफ़ी बढ़िया, जैसा BMW और मर्सिडीज़ वगैरह मिलता है ना, बिल्कुल उस फिनिशिंग में आपको यहाँ पे मिलता है। कंप्लीट जो है कुछ ऐसा। अब इसको और खोल के बता देता हूँ कि भाई ये खुलेगा कितना, ठीक है। तो ये देख लो, ये पूरा यहाँ तक खुल जाता है, इसका यही बेनिफिट है। एक तो बड़ा तो है ही, ये वीडियोस में काफ़ी छोटा लगता है, बट ये बहुत बड़ा है भाई। अब नॉर्मली जो गाड़ियों का सनरूफ खुलता है ना वो इतना खुलता है, इतना पैनोरामिक का भी, ठीक है, लेकिन इसका पूरा यहाँ तक खुल रहा है, तो ये चीज़ इसकी काफ़ी बढ़िया है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको अपने को एक बार ऐसे प्रेस करना है, देन ये आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। बाकी यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है ये सारे इसके ही हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इसका सराउंडिंग व्यू देख सकते हो, कंप्लीट अच्छा जो है इसमें क्वालिटी के साथ कैमरा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ गई है। बाकी इधर की साइड जो कंट्रोल्स है ना वो आपको मैनुअली ही करने पड़ेंगे। सीट बैकरेस्ट एडजस्टमेंट है सिर्फ को ड्राइवर के लिए, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें हैं। ये सॉफ्ट टच में आपको कंप्लीट दिया गया है आगे, तो ये चीज़ भी इसके अंदर बढ़िया लगी। यहाँ पे डेड पेडल भी आपको मिल जाते हैं, तो लॉन्ग ड्राइव्स में जो है दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ओवरऑल चीज़ें तो जो बहुत सारी दी गई है गाड़ी के अंदर यार, मतलब जितनी मैं गिनाऊंगा ना उतनी कम। तो फीचर्स के साथ तो भाई गाड़ी फुल भरी हुई है। तो अब आपको बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में।